इस बार देखिए ऐसा है कि सरकार पलट भी सकती है, लेकिन अंदाजा तो ऐसा लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ऐसा हमें भी उम्मीद आती है कि फिर से बीजेपी की ही सरकार आ सकती है। कमलेश्वर पटेल, दूसरे राजेश मिश्रा, इन दोनों में से समाज सेवी किसे मानते हैं आप? क्या समाज के रूप में कभी आपकी सेवा हुई, कभी आपके घर पे आए? हमारे घर पे तो नहीं आए, पर उसके बंगला में जाएंगे तो सूजी बोतल जो ना हाथ करते हैं। हाँ, रकम लेते हैं। हाँ, बताइए, इस बार दो प्रत्याशियों में से सीधी की अगर बात की जाए तो आप समाज सेवी के रूप में दोनों को देखते हैं कि दोनों में से एक को देख रहे हैं? तो देखिए, भाजपा सरकार से तो आपने उम्मीद कर ली, भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। हाँ। क्या कांग्रेस दिलवा पाएगी? दौड़े में थे, कभी यहाँ कभी वहाँ बता रहे हैं। पीए सर से भी बात हुई, बोले कि ठीक है, इस विषय में हम बात करके कोई नहीं सुन रहा आपका? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कलेक्टर साहब जबकि बोल दिए थे कि कोई भी रिजेक्ट कागज नहीं होगा और जो आपका दस्तावेज छूट गया है वो दस्तावेज जमा कर दिया जाएगा। शपथ पत्र मेरा खाली उसका कमी के कारण। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लोकसभा प्रत्याशी के फॉर्म भरने वाली एक छाया साकेत, जो कि मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आपने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन आपका पर्चा जो है निरस्त हो गया है। इस बात को रखने के लिए यहाँ पर आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव जो है चरम सीमा पर है। 27 तारीख को आखिरी डेट थी, 30 तारीख को जो है चुनाव चिन्ह जारी हो गया, यानी कि कल। जहां पर आपको मैं बता दूं कि इनका जो है 27 तारीख से लेकर के पर्चा दाखिल करने के बाद से लेकर के अब जो देखा जा रहा है कि चुनाव चिन्ह तक जब आ चुका है, इसके बाद आप सामने आई हैं, इस बात को रखना चाहती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आपका पर्चा निरस्त हो गया? सर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सर, हमारा कलेक्टर साहब से बात हुई थी कि पर्चा हम पूरी जांच होने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा आपकी कोई कमी नहीं है। शपथ पर जो है नहीं बताएगा शुरू में कि आपकी कोई रिकॉर्ड में कमी है, और बाद में जांच में निकला कि आपका अपूर्ण फॉर्म है, जो कि आपका जो अधूरा कार्य है वो पूरा किया जाएगा। 28 तारीख को छटनी होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा, जो कि सर हमारा 28 तारीख को डायरेक्ट घोषणा कर दिए कि आपका निरस्त हो गया है। और सर हमारे सामने ही कुछ पब्लिक का उसमें दस्तावेज भी पेश किया गया जिनका छूट गया था, नाम भी सुधारा गया कंप्यूटर द्वारा। तो सर ये धोखाधड़ी से ये कारोबार हुआ है, जो कि मुझे अधूरा फॉर्म दिया गया था। तो सर हम यही विनती करते श्रीमान जी से कि हमारा पुनः जो है दाखिल कराया जाए, बहाल हो जाए हमारा। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप और कहाँ से, मतलब आपका घर गृहग्राम कहाँ है? सर मैं ग्राम पोस्ट नौड़िया की हूँ। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 12वीं पास है सर। जब आपने फॉर्म लिया था तो उस टाइम पर आपने ये देखा था कि कौन कौन से फॉर्म की आवश्यकता है और किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है? सर फॉर्म यही बोला गया था कि इसमें कुछ नहीं लगेगा, जात प्रमाण पत्र लगेगा। हमने बोला सर जनपद में हम भी इलेक्शन में लड़े थे तो उसमें 3 सीट लगा था, तो इसमें कैसे जाति बस लग रहे हैं, जो कि अधिकारी द्वारा गुमराह किया गया। सर मुझे अधूरा फॉर्म देके बोला आपने कहीं से भी मत लीजिएगा, कुछ भी इसी जो दिए गए है यही भर के आप दीजिएगा, क्योंकि पूरे अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल अच्छे से होने के बाद ये सब रिजेक्ट किया गया है। सर आपके साथ कोई वकील, शिक्षित पढ़ा लिखा वकील भी रहा होगा, क्या आपने उनसे जानकारी नहीं जुटाई कि किस किस फॉर्म की आवश्यकता है और कहाँ पर गलती हो रही है हमसे? सर वो फॉर्म वकील से हम भरवाए थे, जो कि वकील द्वारा बताया गया कि हम पूरी तरह से ढंग से भरे हुए हैं, इसमें कोई छूट नहीं है। जो कि उसमें बताया गया कि आपके प्रस्तावक का साइन, सर हम प्रस्तावक मजदूर यहाँ से लेके गए थे, जो कि 10 व्यक्ति थे, उनका भी मजदूरी देना पड़ा साइन ना होते हुए, क्योंकि कलेक्टर साहब बोले कि प्रस्तावक का साइन होना चाहिए। तो हमने बोला प्रस्तावक का साइन इसलिए अभी तो अपने कराया था कि यहाँ पे दस्तावेज आप देख के साइन करेंगे अधिकारी। हमारे प्रस्तावक जो है 10 बजे तक वहाँ पे खड़े बैठे हुए थे। हमने बोला सर बोले हैं साइन कराने के लिए, प्रस्तावक का साइन भी हो जाएगा। और शपथ पर 27 तारीख को सर ये देख रहे हैं 27 तारीख को हमने रेडी करा लिया था। हमने बोला सर 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, मेरा शपथ ले लीजिए आप। बोले ठीक है, परेशान मत होइए, 28 को हम जमा कर लेंगे। भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर सभी को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग विशेष कहीं का भी हो। लेकिन भारत का अगर वो व्यक्ति है तो भारत में लोकसभा हो या विधानसभा हो, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और आप भी चुनाव लड़ने की अधिकारी रही और आपने पर्चा भी दाखिल किया, लेकिन निरस्त हुआ। किन्हीं कारणोंवश हुआ, ये बात जो है स्पष्ट अब तक नहीं हो पा रही है। आपका आरोप है कि कलेक्टर ने मुझे जो है पूर्ण रूप से फॉर्म ही भरा नहीं या फिर दिया नहीं, ये आरोप जो है माननीय कलेक्टर पे जा रहा है। यहाँ पर इनके साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ जो हुआ, लगभग
क्या सही और क्या गलत हुआ। यहाँ पर आपके कोई परिचित भी हैं इनमें से? जी सर, हमारे यहाँ परिचित हैं, क्योंकि हम भी एक मजदूर हैं, हम भी मजदूरी करने आते हैं। हाँ। पर हमारे मन में ये भावना है कि हमें समाज के लिए कुछ कर दिखाना है सर। हाँ। क्योंकि हर यहाँ बेरोजगार जो भी हैं आते हैं मजदूरी करने के लिए। यहाँ पे मजदूरी करने के लिए कोई बहुत दूर से 100-200 रुपए किराया लगा के आता है, जो कि उनको काम नहीं मिलता है। वो बेरोजगार रहते हैं बेचारे, काम नहीं मिलते, अपने गाँव निकल जाते हैं। सर घर में बाल बच्चों को अपने क्या खिलाएंगे? तो हमें सब ये समाज जो भी है, समाज के लिए हम करना चाहते हैं कुछ। इनका पर्चा जो है निरस्त हुआ है और ये चुनाव लड़ना चाह रही थी। अब इनके पास वक्त भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इन्हें चुनाव लड़ने का जो मौका देना चाहिए था सरकार का, वो इनको नहीं मिल रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अब सरकार को देना चाहिए, इनको चुनाव लड़ने की इच्छा थी तो इनको मौका देना चाहिए और इनका पर्चा निरस्त नहीं करना चाहिए। इनका कहना है कि दमनकारी सरकार अभी है जो कहीं ना कहीं हमारे फॉर्म को निरस्त करवाई है। तो जब ही हाल ही में जो अभी सरकार है, भाजपा सरकार जो कि अभी भी चल रही है, क्या राय है इस बारे में आपकी? मतलब ये इनका कहना है कि सीधी सी बात है कि सरकार दमनकारी है, हमें जो है चुनाव लड़ने का अधिकार तो है, लेकिन मेरा फॉर्म निरस्त करवा दिया गया। क्या ये बात सही है कि सरकार दमनकारी है? अब ये बात सरकार दमनकारी है कि नहीं है, किसी नियम के तहत फार्म में कोई गड़बड़ी रही हो तो निरस्त करवाया गया हो, या तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि माने इनको छोटा समझ के इनका पर्चा निरस्त करवा दिया गया हो कि अभी चुनाव लड़ने लायक योग्य नहीं है लोकसभा के। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि माने सरकार दमनकारी की वजह से कर दिया निरस्त, कि इनकी कोई फार्म में कमी रही हो। ये अब इनको इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए कि हमारा पर्चा क्यों निरस्त कर दिया गया। इस बार किसका पड़ला भारी? अगर सरकार की बात की जाए तो किसकी सरकार बनेगी पूरे भारत में? इस बार देखिए ऐसा है कि सरकार पलट भी सकती है, लेकिन अंदाजा तो ऐसा लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ऐसा हमें भी उम्मीद आती है कि फिर से बीजेपी की ही सरकार आ सकती है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी की ही सरकार बैठ जाएगी, सरकार पलट भी सकती है। पलटने की वजह क्या मानते हैं? या फिर अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार के बगैर भाजपा सरकार ही रहेगी, इसकी क्या मतलब, क्या समझते हैं इससे कि क्यों रहेगी? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों की उम्मीद है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ लोगों की समस्याएं नहीं दूर हो रही हैं, वो समस्याओं से परेशान हैं, कुछ महंगाई से परेशान है, कुछ बेरोजगारी से परेशान है, और कुछ जो है तो अत्याचार भ्रष्टाचार से परेशान है। इस वजह से अब सबका आंकड़ा तो हम नहीं लगा सकते हैं कि माने आगे क्या है, पर कुछ उम्मीदें ऐसा कहती हैं कि ज्यादातर लोग बीजेपी से सहमत हैं, इसलिए कह दिया हमने कि बीजेपी आ सकती है। हाँ, आ सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि माने बीजेपी की सरकार ही बैठेगी, बदल भी सकती है। चलिए कुछ मजदूरों से भी हम बात करेंगे। आप मजदूर हैं, इस बार किसकी सरकार होगी पूरे भारत में? कांग्रेस आएगी या भाजपा? देखिए आए थे कि भाजपा सरकार, कांग्रेस को सरकार तो गई, काहे चली गई और काहे आएगी भाजपा? अब ये आगे बढ़ने को भाजपा वाले अधिक हैं और कांग्रेस वाले कम पावर के रहे। पावर की बात कर रहे हैं? हाँ। कैसे पावर की बात कर रहे हैं? जैसे कि जिस बन जाता है, कहता है कि ये काम करेंगे करेंगे और नहीं करता है तो क्या करे? क्या मोदी से क्या क्या फायदे हो गए आप? बहुत हो गया, जैसे कि गांव गांव में रास्ता, गांव गांव में स्कूल, गांव गांव में आंगनबाड़ी, ये हम नहीं जाने के क्या देता है, तनख्वाह क्यों देता है। सीधी में अगर बात की जाए तो इस टाइम पर भाजपा प्रत्याशी कौन है? आप जानते हैं कि चुनाव सीधी से कौन लड़ा है? सीधी लोकसभा से भाजपा में कौन लड़ा है सीधी से, आपको पता है? डॉक्टर राजेश मिश्रा डॉक्टर लड़े हैं। और कांग्रेस से लड़े हैं कमलेश्वर पटेल। दोनों को जानते हैं क्या आप? जी। कभी देखा है आपने? हम देखा तो नहीं, नाम तो सुने हैं। अभी कभी अरे देखा नहीं, चश्मदीद फोटो तो देख रहे हैं खूब। हाँ। ये नहीं कि ये करना है ये करना है,
ठीक कभी नहीं। इन दोनों में से अगर बात की जाए तो अभी तक आपने देखा नहीं है, समाज सेवी के रूप में आप किसे देखते हैं? समाज सेवा कौन करता है इन दोनों में से? ये तो कर रहे हैं मैं, ये भाजपा वाले। भाजपा वाले कर रहे हैं, तो जब आपने कभी देखा ही नहीं तो कैसे कर रहे हैं आप बताइए? तो मिलने आते हैं ना भाजपा वाले, अभी मोदी आया वो भाजपा। मैं सीधी प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं कि दो यहाँ पर कैंडिडेट भाजपा और कांग्रेस में अगर देखा जाए, दो कैंडिडेट, एक कमलेश्वर पटेल, दूसरे राजेश मिश्रा, इन दोनों में से समाज सेवी किसे मानते हैं आप? क्या समाज के रूप में कभी आपकी सेवा हुई, कभी आपके घर पे आए? हमारे घर पे तो नहीं आए, पर उसके बंगला में जाएंगे तो सूजी बोतल जो ना आ तो करते हैं। हाँ, रकम लेते हैं। हाँ, तो फिर समाज सेवा कैसे होगी? तो इनकम है, व्यापार हो गया, इसे समाज सेवा कैसे कहेंगे आप? तो अब क्या करें, अब मजबूरी हो गए, देते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। काहे भाग रहे हैं बताइए ना। अरे काहे नहीं कहें, कुछ तो कहिए। सरकार के बारे में यहाँ पर देखिए जो है जनता की राय है कि भाजपा सरकार जो है फिर से आने वाली है, लेकिन आपके साथ तो यहाँ पर घोटाला ये हो गया कि आपका पर्चा ही निरस्त हो गया है। आप चुनाव में मैदान में आई, लेकिन इनका जो है सुनवाई नहीं हुई और इन्होंने पूरा रिकॉर्ड भी बनवाया था। 12वीं तक कक्षा तक उत्तीर्ण है आप, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी जो है आपका पर्चा कहीं ना कहीं कुछ त्रुटिवश निरस्त हुआ। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर में आपका चुनाव का पर्चा जो है निरस्त क्यों हुआ, और इस बारे में जो है जानकारी भी जुटानी होगी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी चाचा? अब क्या बताएं, कोई भी सरकार बनेगी, लेकिन हम लोगों को तो वही मजदूरी ही है, क्या करें। नहीं, मजदूरी का मतलब तो देखिए, अगर कहीं पर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या सरकारी कर रहा है, वो भी मजदूरी ही कहलाती है। मजदूर सब होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता। अब देखिए, अगर कलेक्टर कर रहा है नौकरी तो वो भी मजदूरी है, मानेंगे आप इस बात को? भाई वो भी मजदूरी है। किसका नौकर है? वो सरकार का नौकर है ना। आप भी इस 8 घंटे या 10 घंटे नौकर बने रहते हैं, और इस 10 घंटे की नौकरी में आप अपने आप को मजदूर मानते हैं, तो मजदूर तो वो भी है और आप भी हैं। बस वो सरकारी नौकर है और आप किसी के व्यक्तिगत 8 या 10 घंटे के लिए नौकर होते हैं। हाँ। तो नौकरी तो देखिए सबको करनी है, मजदूरी सब कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी आएगी, क्या लगता है आपको? सरकार अब क्या बताएं, हमें तो लगता है भाजपा ही आएगी। काहे आएगी भाजपा? अब क्या बताएं, पब्लिक में जब ऐसा जोर बात है, हाँ तो क्या कहें कि कौन आएगी। नहीं, क्या जोर है, कैसा जोर कह रहे हैं? अब भाई देखिए, ऐसा है कि जैसे कि आप के घर में हुआ कि हमारे घर में हुआ, अगर 2 सदस्य कांग्रेसी हैं तो 4 भाजपा वाले, तो उसमें क्या आप समझेंगे? अगर मोदी को छोड़ दीजिए तो क्या लगता है यहाँ पर 2 प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी सही होगा? कमलेश्वर पटेल ठीक है, या फिर अगर बात की जाए यहाँ पर प्रत्याशी में भाजपा से तो राजेश मिश्रा ठीक है? हमारे तरफ से दोनों प्रत्याशी ठीक हैं। हाँ, लेकिन जीतने और जिताने वाली बात पब्लिक के ऊपर डिपेंड होती है ना। नहीं तो पब्लिक ही से बात कर रहे हैं, हम आपसे ही तो बात कर रहे हैं ना। हाँ। हमने कहीं और थोड़ी बात किया, सब जनता है यहाँ पे। आप भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है कि भाई कौन सही होगा। तो क्या लगता है कौन सही होगा? अब हमको तो सीधी जिला से लगता है राजेश ही आएंगे। अब क्या बताएं, क्या वजह मानते हैं क्यों आएंगे? वजह इसलिए जहाँ कहीं कोई भी लेबर वर्ग से पूछे या पब्लिक से पूछे तो सब बोलते हैं हाँ कि भाई राजेश मिश्रा को देंगे। क्यों देंगे? अब ये नहीं जानकारी कि क्यों देंगे। क्या वो फ्री में दवाई थोड़ी करते हैं? अच्छा, पैसा तो कुछ लेते हैं। पैसा तो लेते हैं। तो समाज से भी तो नहीं है ना। तो समाज से में नहीं भी है, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक उन्हीं को डिपेंड कर रही है, तो क्या करेंगे हम और आप बताइए। ऐसा है। हाँ, आप बताइए, इस बार 2 प्रत्याशियों में से सीधी की अगर बात की जाए तो आप समाज सेवी के रूप में दोनों को देखते हैं कि दोनों में से एक को देख रहे हैं, या कोई नहीं है? दोनों को देख रहे हैं। दोनों को देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद अब ये हम नहीं कह सकते कि माने पार्टी की उम्मीद के हिसाब से तो ये ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ही जीत पर रहेगी। ये हमें मतलब ज्यादा अनुमान है भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी। चलिए, यहाँ पर ये सरकार भी आपसे भी जानेंगे, आप महिला हैं, इस बार किसकी सरकार आएगी, बस ऐसे ही बता दीजिए। नहीं जाना। अरे बता दीजिए, कांग्रेस या सब भाजपा? पचे बनाए तो हम पचे बनाओ। किसे बना रही है दुनिया? हम नहीं जानते। तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन बनने वाला है? ये वोट पड़ी तो ये जानकारी होगी। अच्छा, जिस दिन वोट पड़ेगा उसके बाद। देखिए, अपनी राय सभी रखने के लिए स्वतंत्र हैं
और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक है। अब यहाँ पर जो है जनता इस बात को रखने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे ज्यादा पड़ला जो भारी बता रही है वो है भाजपा का। पंच बन जाते, सरपंच बन जाते, तो बने के बाद कोई चिंता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, वो पहचानते हैं आपको? कोई नहीं पहचानते हैं, कोई नहीं जानता। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ ऊपर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो सिर्फ उसी से सामने वाले को भरोसा है, बाकी यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के उन जनता के नेता से कोई उम्मीद इनको नहीं है, ये भी देखा जा रहा है। जी बताइए। अब ये देखिए कि सरकारें का चलाया हुआ है, सरकारें का चलाया हुआ है। कोई भी बैंक हो, क्रिस्टल हो, सहारा हो, कोई भी बैंक हो। जैसे सहारा में हमने अपना 50,000 रुपए हमने जमा किया, आज मेरा वो लॉस है। हमने फार्म भरा, ये क्या बोले? फार्म भरा, बोले हाँ के फार्म भर दो कलेक्ट्रेट में, फार्म दे दो अपने एजेंट को, और वो जो है तो भर करके आपका पैसा निकल आएगा सहारा का। तो हम तो ये जानते हैं कि केंद्र सरकार के ही पास ये पैसा गया होगा सहारा का। तो वो हर एक पब्लिक का, किसी का 50,000 जमा है, किसी का 1 लाख जमा है, किसी का 2.5 लाख जमा है। तो यदि वो ये इतना सुलझाव कर दे कि जो पैसा नगद जमा किए हैं उनका कम से कम ब्याज न दे, तो कम से कम उनका कैश मूलधन तो वापस कर दे। तो देखिए, भाजपा सरकार से तो आपने उम्मीद कर ली है, भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। हाँ, क्या कांग्रेस दिलवा पाएगी? अब यही तो बात है, जब कांग्रेस भाजपा नहीं दिलवा रही है तो कांग्रेस कैसे दिलवाएगी? काहे कांग्रेस क्यों नहीं दिलवा पाएगी भाई? उसका भी सत्ता आएगा, शायद वो दिलवा पाए। सत्ता आएगा, सत्ता आएगा, पर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर यहाँ सिटी में कितनी 322 सीट है, 322 सीट में 183 सीट भाजपा ली, बाकी में अन्य है। तो जब भाजपा नहीं ये कर रही है सुलझाव, तो कांग्रेस कैसे करेगी? यदि हम तो चाहते हैं कांग्रेस बन जाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जो जमा राशि पब्लिक की गई वो उसका जो है तो निवारण करे, उसका उल्लेख करे, उसका विवरण करे, उसको मैटर में डाले, और जो सहारा वाले हैं उनको पैसा वापस दे, मूलधन तो वापस दे। देखिए ये जनता की बात है। अगर ये सुलझाव कांग्रेस अभी चुनाव न भय के पहले कर दी तो जीत जाएगी, भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, तो कांग्रेस कैसे दिलवा पाएगी? मेरी बात सुनिए, सरकार जिसकी है सुनवाई उसी की होगी। तो जब कांग्रेस की सरकार ही नहीं है तो कैसे वो दिलवा पाएगी? भाई जब अभी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार है तो नहीं। भाई आप वो कह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार जिसकी है वही दिलवा पाएगा, जिसकी सरकार ही नहीं वो क्या करेगा? भाई अब तो यहाँ पर बदलने वाला है ना कारवा, बदलेगी तो तभी ना जब आप बदलेंगे। हाँ, तो हम तो ठीक है, हम भर बदल जाएंगे, तो हम बदले हैं, चलिए हम बटा रहे हैं वोट, जीत जाएगा। एक वोट से ही पूरा बदलाव आता है। हमारा कहने का मतलब, मैं चौराहा पर 3055 आदमी आते हैं, 3500 आदमी आते हैं, ठीक है ना? तो उसमें से ऐसा नहीं है कि कोई सहारा में पैसा न डाला हो, सभी ने डाला है। सबने डाला है, कोई 20 डाला, कोई 50 डाला, कोई 1 डाला, 1 लाख। तो उसका पैसा अगर मूलधन वापस आ जाए, जो पार्टी वापस करने के लिए तैनात हो जाए, उसको सबको डील कर लेंगे। हम तो पूरे चौराहा पर खुलासा बोले। चलिए, आपका कहना है कि सहारा का अगर पैसा आ जाता है तो हम वोट भाजपा को देंगे, अगर सहारा का पैसा अगर कांग्रेस दिलवा देती है तो कांग्रेस को देंगे। आखिरी बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, आपसे जानकारी लेंगे इस बार अब क्या करना चाहेंगी आप और कैसे इसका निराकरण होगा? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो 27 तारीख का फॉर्म भरा गया था उसमें हमको वापसी ले लेंगे। और सर, हमारा जो है कैंसिल किया गया है, तो कैंसिल की हम मांग करते हैं कि कैंसिल ना किया जाए। हमारा 27 तारीख का जो शपथ पर रेडी हो गया, प्रस्तावक हमारे वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको मंजूर किए थे कि हम साइन करवा लेंगे, और प्रस्तावक जो है शपथ जो करनी है वो भी दस्तावेज आपका ले लिया जाएगा। तो आपने विधायक से
संपर्क किया कि हमारा ऐसा हो रहा है? सर हम विधायक जी से संपर्क किए थे, इधर दौड़े में थे, कभी यहाँ कभी वहाँ बता रहे थे। पीए सर से भी बात हुई, बोले कि ठीक इस विषय में हम बात करके कोई नहीं सुन रहा आपका? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कलेक्टर साहब जबकि बोल दिए थे कि कोई भी रिजेक्ट कागज नहीं होगा और जो आपका दस्तावेज छूट गया है वो दस्तावेज जमा कर दिया जाएगा। शपथ पत्र मेरा खाली उसका कमी के कारण और प्रस्तावक का साइन, जो कि प्रस्तावक हमारे वहीं पे विराजमान थे सर। वहीं प्रस्तावक हमारे 10 व्यक्ति बैठे हुए थे और 7 बजे तक का, जो कि कलेक्टर साहब बोले कि हम उनको बुलवा के साइन भी करवा लेंगे, 28 तारीख को पूरा सुधार भी हो जाएगा। तो पर नहीं हो पाया? नहीं हो पाया सर, खारिज कर दिया गया। देखिए आपका जो है मामला अभी भी चल रहा है और सबसे बड़ी बात तो कि अब चांस ही नहीं कि फॉर्म इनका स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि लिस्ट जारी हो चुकी है, चुनाव चिन्ह जारी हो चुका है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी गलत हुआ इनके साथ, मैं इसके लिए जरूर खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे एक बड़ी न्यूज के साथ, तब तक